गोस्वामी जी कहते हैं निर्दय भारी, और बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही क्रूर है, कुछ ज़्यादा ही क्रूर है। कुछ लोग हैं युद्धोन्मादी। मिहिरकुल था, हूण शासक था, कहता था मैं भगवान शिव का उपासक हूँ और शिव को शमशान प्रिय है, इससे सारी दुनिया को शमशान बनाऊंगा, शिव का निवास स्थान बनाऊंगा। यही सोच के कारण अनर्गल युद्ध करता था। उसका मनोरंजन भी अद्भुत था। पहाड़ों से हाथी गिरवा देता था, चोट खाता हुआ हाथी, लुढ़कता हुआ हाथी, चिंघारता हुआ हाथी, पीड़ा से तरपता हुआ हाथी, तो मिहिरकुल को बड़ा आनंद आता था। अंततोगत्वा उज्जैन के शासक सम्राट यशोवर्मन ने उसका संहार किया। कहते हैं निर्दय भारी, भारी निर्दयता होती है। गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, विचित्र सा आदमी था। उनका वर्णन किया है वृंदावन लाल वर्मा ने, बड़े ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। एक उपन्यास है मृगनयनी, उसमें उन्होंने महमूद बेगड़ा का जिक्र किया है। वैसे वृंदावन लाल वर्मा पेशे से वकील थे, वकालत करते थे, पर वकील से ज़्यादा साहित्यकार थे। बुंदेलखंड में इतिहास पर बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। झांसी की रानी पर किताब उन्होंने ही लिखा है। बुंदेलखंड पर बहुत अध्ययन अनुसंधान किया। झांसी के पास तरीचर कला एक जगह है, वहाँ के निवासी हैं। मृगनयनी पर दूरदर्शन में सीरियल भी बना है। उसमें एक ऐतिहासिक पात्र है, काल्पनिक नहीं, इतिहास में हुआ है। गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा। गुजरात में 2 घर वाले को बेघर कहते हैं। 2 शादी, 2 पत्नियां, 2 घर हो, मतलब अपने यहाँ बेघर। छोटी छोटी की मात्रा मतलब घर विहीन। बेघड़ा में बड़ी बड़ी र की मात्रा है। मजे की बात है, महमूद बेगड़ा खाता कितना था? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है कि 10 किलो मांस, 10 किलो अंगूर, 10 किलो आटा, ऐसा करके खाता था। आगरा विश्वविद्यालय में जब वृंदावन लाल वर्मा व्याख्यान के लिए गए तो किसी ने पूछा कि आपने मृगनयनी में लिखा है कि महमूद बेगड़ा इतना इतना खाता था, ऐसा कोई खा सकता है क्या? 5 किलो 10 किलो मांस। तो वृंदावन लाल वर्मा हंसे, खाने की बात करते हो, 1 बकरा तो मैं ही खा जाऊंगा, फिर भी मेरा पेट न भरे, खाने के लिए 2 बकरा पूरा चाहिए। मैंने झूठ नहीं लिखा, वो इतना खाता था। इतिहास भी कहता है और उपन्यास में भी लिखा है, महमूद बेगड़ा जब सोता था तो उसके अगल बगल में मांस फल रखा जाता था, मतलब सोकर जगे तो फटाक से खाता था, या तो खाता था या तो लड़ता था। अपने सेनापतियों को कहता था कहीं ना कहीं युद्ध आयोजित करो, कहाँ लड़ने जाना है बताओ। पर जिस दिन युद्ध नहीं होता था उस दिन महमूद बेगड़ा क्या करता था? उस दिन योद्धाओं को बुलाता था, गर्दन पकड़कर सिर लड़ाता था, तलवार से भी लड़ो, डर के कारण ये तो लड़कर मार ही डालेगा। क्योंकि महमूद बेगड़ा पराक्रमी योद्धा था, इसलिए चलो कहीं चलकर युद्ध करो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करो। गोस्वामी जी कहते हैं निज तनु पोषक निर्दय भारी। महमूद बेगड़ा तन पोषक भी था, खाता ही रहता था, और निर्दयी भारी भी था। दिन भर कई बार खाता था। उसके पलंग के दोनों तरफ हमेशा 24 घंटे खाना रहता था, एक क्षण भी बिना खाने के नहीं रहता था, अपने तन की चिंता करता रहता था। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति शोक के योग्य हैं, सोच के योग्य हैं, अफसोस है। कई बार मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। राक्षस वे नहीं जिनके सिर में सिंह होते हैं। चंगेज खान भी राक्षस है, तैमूर लंग भी राक्षस है, नादिर शाह भी राक्षस है। ये सारे राक्षस ऐसे लोग शोक के योग्य हैं, क्योंकि वे अपने को सघन अंधेरे में, घनीभूत अंधेरे में लिए जा रहे हैं। सोचनीय सभी विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई।